भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 विरोध और 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था सांसद ने अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा, वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे दोनों सदन ने मंजूरी मिल गई। लोकसभा में शाह ने कहा, दिसंबर से मार्च तक बीते 4 महीने से मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है। राहत कैंपों में खाने पीने की दवाइयां और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अमित शाह ने कहा, हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मणिपुर में 2 समुदाय के बीच आरक्षण संबंधी विवाद के कारण जातीय हिंसा शुरू हुई। ये ना तो दंगे हैं और ना ही आतंकवाद। उन्होंने बताया कि इस हिंसा में 260 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 80% मौतें पहले ही महीने में, जबकि बाकी मौतें बाद के महीने में हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा, हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूतों को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई है। अब नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतार्न शिनवात्रा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियाँ थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद रामायण का मंचन देखा। यहाँ रामायण को रामाकेन कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ यानी जैसे का तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे सही व्यवहार नहीं कर रहे। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया। इसे लेकर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि वह ट्रंप के लगाए टैरिफ का आकलन कर रहे हैं। भारत का फोकस जवाबी टैरिफ लगाने पर नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए अमेरिका की चिंताओं को दूर करने पर है। अब खबरें व्यापार जगत से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पीएफ अकाउंट खोलते समय UAN बैंक सीडिंग प्रक्रिया के एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार OTPs के जरिए बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड वेरीफाई कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए नए बदलाव की जानकारी दी है। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविक्शन ने
3 अप्रैल को स्टार्टअप महाकुंभ में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 0 का पेश किया है। यह टैक्सी एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकती है, लेकिन इससे 20-30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकती है और सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग में एक ट्रिप के लिए तैयार हो जाएगी। 0 फ्लाइंग टैक्सी से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैवल टाइम में काफ़ी आसानी होगी। इसमें पायलट सहित 7 लोग बैठ सकेंगे। कंपनी ने जनवरी में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इसे पहली बार रिवील किया था। अब खबरें खेल जगत से। जसप्रीत बुमराह को आज दुनिया का बेस्ट बॉलर माना जाता है। पिच कैसी हो, कंडीशन कैसी हो, बुमराह हर सिचुएशन में विकेट्स निकालते हैं। 9 साल की उम्र में पिता को खोने वाले बुमराह और क्लब क्रिकेट बॉलिंग की बारीकियां सीखी। 19 साल की उम्र में आईपीएल में मौका मिला। विराट कोहली का विकेट लेकर लोगों की नज़र में आने वाले बुमराह अगले मौके के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा। 2016 में टीम इंडिया में जगह मिली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेंद्र सिंह धोनी बुमराह की गेंदबाजी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने इंडियन बॉलिंग की खोज बताया। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2025 में लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है। टीम को डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता राइडर्स ने गुरुवार को 80 रन से हराया। ईडन गार्डन स्टेडियम में 201 रन का टारगेट चेस कर रही हैदराबाद की टीम 16.4 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा ने 3-3 विकेट झटके। रसेल को 2 विकेट मिले। हैदराबाद से हेनरिक क्लासन ने 33 और कमेंडो मेंडिस ने 27 रन बनाए। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया में बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।